A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In this video, our topic is chromosomal disorder. In previous video, I give an introduction of chromosomal disorder. In this video, I explain the examples of chromosomal disorder. Okay. So, our first disorder is Down syndrome. Okay. Down syndrome. So, let's start. The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21 trisomy of 21. So स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जा रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ट्राइजोमी कहलाती है. ओके, ट्राइजोमी में क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जा रहा है. तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि एक एडिशनल कॉपी बन जा रही है. कौन से क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम नंबर 21 की. क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो एक और एक्स्ट्रा कॉपी उसकी बन जा रही है. ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21. मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो एक और कॉपी उसकी एक्स्ट्रा बन गई है. देन दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866. तो देखिए, इस डिसऑर्डर को एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था लैंगडॉन डाउन. इनके नाम पे ही इस डिसऑर्डर का नाम रखा गया, दैट इज डाउन सिंड्रोम. ओके, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ. तो देखिए, सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये डिसऑर्डर हुआ तो जिस भी इंडिविजुअल को ये डिसऑर्डर हुआ तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिले. उसकी वजह से वो क्या हुआ, शॉर्ट स्टैचर्ड, मतलब उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई. उसके अलावा उसका हेड जो है छोटा सा राउंड शेप का हो गया. टंग जो है फर्रो हो गए. फर्रो मतलब कि जैसे कि लिजार्ड वगैरह के टंग होते हैं, स्नेक के होते हैं, उनके टंग जो होते हैं बीच से क्या होते हैं, थोड़े कटे हुए रहते हैं, तो इस तरह से दो ठुक दिखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्रो टंग कहेंगे, इस तरीके के. ओके, तो कैसे टंग दिख रहे थे, फर्रो टंग दिख रहे थे. एंड पार्शली ओपन माउथ, और जो मुंह था वो क्या था, थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ था. पार्शियली यानी क्या, थोड़ा सा स्लाइटली. ओके, palm is broad with characteristic palm crease. फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. तो देखिए कितने सारे इसमें मतलब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कितने ज़्यादा अफेक्ट कर दिए उस इंडिविजुअल को. तो क्या हो रहा है, पाम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड, मतलब हमारे हाथ के जो पंजे हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब जैसे पाम किसको कहते हैं, हाथ के पंजों को कहते हैं. तो जिसको भी ये डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या हो रहा है, उसके जो पाम है वो बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं. उसमें जो क्रीज होते हैं, लाइनिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. ओके, फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जा रही है, रिटार्ड हो जा रही है, मतलब बंद हो जा रही है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है उनका डेवलपमेंट जो है. तो अगर मेंटल डेवलपमेंट ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो क्या वो इंडिविजुअल अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो देखिए इस तरीके का वो इंडिविजुअल जो है दिखने लगता है. ओके, तो देखिए क्या क्या दिखा रहा है, ब्रॉड फ्लैट फेस. इसका फेस जो है कैसा दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है और फ्लैट है. ओके, और हेड जो है वो भी फ्लैट हो जाता है. उसके अलावा फिंगर में बहुत से लूप्स दिखने लगते हैं, पाम में बहुत ज़्यादा क्रीजेस रहती हैं, टंग जो है वो थोड़े बड़े और फरोड हो जाते हैं. उसके अलावा कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी रहती है इस सिंड्रोम में. ओके, तो आपको याद रखना है सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिले. तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. तो आप हमेशा याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम, दैट मीन्स कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है बढ़ गया है, मतलब ट्राइजोमी. डाउन के साथ आप ट्राइजोमी याद रख लीजिए, डाउन ट्राइजोमी. तो आपको याद रहेगा डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही है, जिसकी वजह से जो पर्सन, जो भी इंडिविजुअल के साथ ये प्रॉब्लम हुई है उसमें बहुत से सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं. लाइक उसका जो हाइट है वो स्टैटर्ड हो जा रहा है. उसके अलावा हेड जो है स्मॉल राउंड शेप का, टंग फरोड हो जा रहे हैं, माउथ जो है हल्का सा खुला ही रहता है. फिजिकल, मेंटल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है. ओके, देन सेकेंड सिंड्रोम इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. ओके, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, this genetic disorder is also caused due to presence of an additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47XXY. तो देखिए इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ये सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम में हो रही है, ये हो रही है सेक्स क्रोमोसोम में. अभी हमने जो डाउन सिंड्रोम देखा था ये हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो रही थी, क्रोमोसोम नंबर 21 में. ओके, लेकिन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये हो रही है क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम है हमारा उसमें हो रही है. तो इसमें क्या हो रहा है, एक और एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही है, किसकी,
एक्स क्रोमोसोम की, मतलब जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल जो है मेल, उसके पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही है जिसकी वजह से उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम है। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ जो फेमिनाइन कैरेक्टर है, मतलब जो फीमेल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं वो इस मेल में भी दिखने लगेंगे। मतलब उसमें मेल के तो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ही, लेकिन फीमेल के और ज़्यादा उभर के दिखेंगे। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, रिजल्टिंग इन टू कैरियोटाइप ऑफ 47। तो देखो बता रहा है कि मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई तो क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए, क्योंकि टोटल नॉर्मली हम लोगों में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई तो कितना हो गया, 47 क्रोमोसोम हो गया। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। तो देखो मस्कुलाइन डेवलपमेंट जब बात होती है तो मतलब ये मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब मेल का जो मस्कुलाइन डेवलपमेंट है वो तो इसमें हो ही रहा है, साथ में इसमें फीमेल डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो फेमिनाइन वर्ड आ रहा है मतलब फीमेल, मस्कुलाइन वर्ड आ रहा है मतलब मेल की बात हो रही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये सब टर्म्स। तो देखिए फेमिनाइन डेवलपमेंट में जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जा रहा है उस मेल में, तो ये जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम हो जा रही है उसको। इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंडिविजुअल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल कहते हैं। ओके, थोड़ा इनफर्टाइल टाइप के, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं ना, तो ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, तो याद रखिएगा कि उसमें जो भी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं हमको प्यूबर्टी के दौरान, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई देने लगेंगी। उसके अलावा इसमें मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे। ओके, तो ये था किस सिंड्रोम के बारे में, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। देन थर्ड सिंड्रोम इज टर्नर सिंड्रोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। अब देखो टर्नर सिंड्रोम में जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। मतलब जैसे फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो क्या हो रहा है, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45 विथ X0। ओके, तो नॉर्मली हम लोगों में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो एक माइनस हो गया तो कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। फीमेल में नॉर्मली XX होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, X0 हो गया, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम घट गया। ओके, तो ऐसे फीमेल्स के साथ अब क्या होगा, अब जैसे कि एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही थी एक्स क्रोमोसोम की, तो उस मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक दिखने में लगे थे, है ना। लेकिन अब एक फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो अब क्या होगा, उसमें जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे से दिख पाएंगे क्या, नहीं दिख पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ इसमें सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters। तो देखिए वही चीज़ बता रहा है कि अब ये जो फीमेल है जिसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से उसके जो ओवरीज है वो रिडिमेंट्री रह जा रहे हैं, मतलब ओवरीज का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी के दौरान देखने के लिए मिलते हैं, लाइक डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, हेयर का ग्रोथ होता है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, नहीं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंड्रोम के अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है। लाइक टर्नर में क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जा रहा है, तो बस आप उस चीज़ को लिंक करिए कि एक एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा है, मतलब जितने भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते थे वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, है ना भाई, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसी में से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो कहाँ ही देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नाम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जा रहा है, क्लीनफिल्टर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है मेल में, जिसकी वजह से उस मेल में मेल के कैरेक्टरिस्टिक तो दिख ही रहे हैं, साथ में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके, और एक है डाउन सिंड्रोम, इसमें सेक्स क्रोमोसोम में तो नहीं हो रहा है, इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो रहा है, और 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो बढ़ जा रहा है, उसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों सिंड्रोम वेरी वेरी IMP हैं, पेपर में आते ही हैं, तो आप इस सिंड्रोम्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस सिंड्रोम का डिफरेंस लिख के पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे वैसे पढ़िएगा, बट ये सिंड्रोम्स आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, सो अगर कोई भी टॉपिक जो है वो आपको समझ नहीं आया है तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं,
फिर मैं उसको भले ही कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ा दूँगी या कोई भी जो भी हो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन पूछिएगा. ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग.